नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ में, जिसमें कि दोस्तों आज हम स्टॉक का एनालिसिस से ज़्यादा एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे। सो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। यानी कि जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तब हम एस्ट्रोलॉजी को प्रेफरेंस देंगे या फिर न्यूमरोलॉजी को प्रेफरेंस देंगे। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसका आंसर वैसे तो हम लगभग हर एक वीडियो में देते हैं जहाँ पे भी हम स्टॉक की बात करते हैं। और हमारा आंसर ये रहता है कि स्टॉक्स के लिए हम जनरली न्यूमरोलॉजी को प्रेफर करते हैं और एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा, इसका रीज़न सिंपल है कि एस्ट्रोलॉजी हर एक पर्सन के लिए समझना डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसका कोर्स बहुत लॉन्ग होता है, यानी कि आपको टाइम लगता है। और इसके अलावा भी हर एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी को सीखे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक साइंस है और एक ऐसी विद्या है कि ये हर एक के पास अपने आप से नहीं जाती है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी सीख पाए। ओके। सो कौन सा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख पाता है, उसके लिए भी उस पर्सन की कुंडली देखनी होती है। उससे पता चलता है कि इस पर्सन को एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हर एक पर्सन का माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन दिमाग से थोड़ा कम है। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत ही बड़ा इंजीनियर हो जाए, बहुत ही बड़ा डॉक्टर हो जाए, फिर भी वो एस्ट्रोलॉजी को ना समझ पाए। बाकी दुनिया में जो भी चीज़ है वो चीज़ें वो पर्सन कर पाए और बहुत ही आसानी से, और वो अपनी फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है और बहुत ही होनहार विद्यार्थी भी हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही शार्प पर्सन है जिसको लाइफ में सब चीज़ आ रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ना आए। सो ऐसा हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उसके सिवा जो है एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। लेकिन हम जब स्टॉक्स पे आते हैं तब एस्ट्रोलॉजी उस पे यूज़ करना मतलब कैसी बात होगी कि हम सबसे बड़ी विद्या अप्लाई कर रहे हैं स्टॉक्स पे, जिसकी ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सिवा हम दूसरा कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। अब उस पे हम बेस्ट अप्लाई जो करते हैं चीज़ वो है न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी क्यों? क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से पहले बनी है? तो नहीं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बाद बनी है। और एस्ट्रोलॉजी सबसे ओल्ड साइंस है और एक हमारे वेदों से निकला हुआ साइंस है। सो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कुछ अलग चीज़ों के लिए। और उस चीज़ों पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी छोड़ के दूसरी कोई चीज़ परफेक्टली फिट बैठती ही नहीं है। और अब जब हम आते हैं स्टॉक्स पे, तो स्टॉक्स पे न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छे से काम करती है और ये बहुत ही इजी है। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमारा जो वेदों से निकले हुए साइंस है, तो ऐसे साइंस को हमें सामने लाना है जो साइंस मैक्सिमम लोगों तक के पहुंच पाए। ओके। सो मैक्सिमम लोगों तक के जो चीज़ पहुंच सकती है वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मैक्सिमम लोग इजीली समझ सकते हैं और इन द ईजीएस्ट वे हमने इसका कोर्स भी बनाया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हो। आप हमें जस्ट ईमेल कर सकते हो और हम आपको उस कोर्स की लिंक सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन था कि हम स्टॉक्स के लिए न्यूमरोलॉजी ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। और उसमें मैं एग्जांपल लूँगा CDSL को। अब CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी अगर आप नॉर्मल भी देखते हो CDSL को, ये डिपॉजिटरी सर्विस है, वैसे भी आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है ये वैसे भी स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजिकली तो है ही, हम वैसे देखते नहीं है कि कंपनी क्या करती है वगैरह वगैरह। हम एस्ट्रोलॉजिकली जब स्ट्रांग बोलते हैं किसी स्टॉक को, तो उसमें और अलग चीज़ें देखी जाती है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। ओके। सो ये स्टॉक हमारे हिसाब से स्ट्रांग है। और दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारे तरफ से। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, और आपका जो एनालिसिस है उसी पे आप डटे रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो और आपको दिखता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस कर रहा है तो आपने टेक्निकल छोड़ दिया, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी अच्छा नहीं लगा तो फिर टेक्निकल पकड़ लिया, फिर न्यूमरोलॉजी अच्छा लगा तो टेक्निकल छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक एनालिसिस कीजिए, अच्छा कीजिए और उस पर हमेशा डटे रहिए।
ओके। सो दोस्तों, डिस्क्लेमर के बाद मैं बताना चाहूँगा स्टॉक के बारे में। सो इस स्टॉक में क्या हुआ है, अभी अगर इस स्टॉक को हम देखें इन अ पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें क्या निकल के आता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमें एस्ट्रोलॉजी ये बताता है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसको हम कहीं पे भी कैच करें तो हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट से अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज़ ऐड करना होगा। ओके। उसके बाद जहाँ पे आपने लिया होगा, सपोज़ कीजिए ऐसा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे स्टॉक लिया 295 रुपीज़ पे, लेने के बाद इमीडिएटली नीचे गया, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है। यहाँ से नीचे गया, मान लीजिए 10% नीचे गया, हम इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे, और 10% नीचे गया और क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद और 10% नीचे गया, क्वांटिटी ऐड करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। देखिए मतलब 4 बार क्वांटिटी ऐड होगी, तो क्वांटिटी हमारी ऐड हो गई, और जस्ट हमें बैठे रहना है, और नीचे गिरता तो और क्वांटिटी हमें ऐड कर लेते, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा, ये ऊपर ऊपर जाना शुरू हो गया इसका। तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पे आ गया, राइट, 233 के पास। अब जब इसने 233 क्रॉस किया, तो देखिए तब से इसकी मूवमेंट कितनी बड़ी है, मूवमेंट बहुत बड़ी इसने दी है। अगर आप वैसे भी देखें ऊपर ऊपर से, तो इसकी मूवमेंट आपको दिखेगी, देखिए 600-700% के आसपास है, 700% के, हाँ 700% इसकी मूव हो चुकी है। उसके बाद फिर नीचे आया। ओके, ये पकड़ लीजिए, फिर भी 350% की मूव आपको दिखेगी, फिर और ऊपर जा रहा है और 700% के ऊपर चला गया। सो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यानी कि वो लेने के बाद नीचे भी चले जाए तो भी हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और उस पर भरोसा रख सकते हैं, और उसको फिर टाइम दे सकते हैं। उसके बाद वो बड़ी मूव दिखाएगा, बड़ी मुंह दिखाने के बाद उसको रख सकते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 1 कवर हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है एज पर एस्ट्रोलॉजी। अब देखते हैं कि इसकी डेट कौन सी थी, यानी कि कौन सी तारीख थी जहाँ पे इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी। ओके, सो मैं डेट यहाँ पे आपके लिए रिवील कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है हमारा, इसकी डेट थी 3 अक्टूबर एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है। अभी देखते हैं 3 अक्टूबर कहाँ पे है। हाँ देखिए, ये है 3 अक्टूबर, यानी कि ये है हमारी डेट जहाँ पे हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, 3 अक्टूबर 2022। सो अगर आप देखें ये डेट एस्ट्रोलॉजिकली, ये डेट थी, इस डेट पे अगर आप देखेंगे तो वैसे ही हुआ है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कर दी और स्टॉक नीचे चला गया, अभी नीचे चला गया, राइट। अभी कितना नीचे जाएगा वो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो अभी हम हमारे हिसाब से तय कर लेंगे कि कितना परसेंट का फॉल देने के बाद क्वांटिटी और ऐड करनी है। जैसे कि मान लेते हैं 10% के बाद की है थोड़ी सी क्वांटिटी। ओके, हमारी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे नीचे आती जाएगी, राइट। और 10% के बाद की है, मतलब 20% हो गए, ठीक है। उसके बाद और 10% करने का चांस ही नहीं आया, मतलब सपोज करिए 2 ही बार आपने क्वांटिटी ऐड की है। ओके, सो आपका एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पे मान लीजिए, इन शॉर्ट इस लेवल के तो नीचे ही आएगा, 1248 के तो नीचे बाइंग प्राइस रहेगी। उसके बाद इस स्टॉक ने क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया। अब आपको प्रॉफिट दिखेगा, और वो प्रॉफिट कितना दिखेगा, देखिए 50% से तो ऊपर ही है। लेकिन इसमें चीज़ कौन सी हुई कि जब नीचे जाने लगा और उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आया, तो इतना जो टाइम है वो टाइम वेस्ट हुआ, राइट। ये टाइम वेस्ट हुआ। अब देखते हैं टाइम कितना है। देखिए 366 डेज है, इतना टाइम वेस्ट हुआ। ओके, फ़ायदा क्या हुआ उससे, अगर इसमें कोई स्प्लिट वगैरह आता हो इस पीरियड में तो ठीक है, उसके बाद कुछ बोनस मिलता है तो वो अलग है। लेकिन हम बोनस के लिए या फिर स्प्लिट के लिए या फिर डिविडेंड के लिए काम करते ही नहीं है। डिविडेंड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये हमारे ट्रेडिंग का रूल भी है। ओके, सो ये टाइम गया, इसमें अगर कुछ फ़ायदा हुआ एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है। ओके, अब मान लेते हैं कि इसमें हमें कोई फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, तो भी इतना बड़ा टाइम चला गया,
ओके, टाइम हमारा गया, ये सबसे पहला लॉस हुआ। और फ़ायदा एक ही है कि आप अच्छे स्टॉक में बने हुए हैं, दैट्स इट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा जाएगा लेकिन अच्छा जो स्टॉक है वो हमने पकड़ लिया, और अब वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, और वो इतना ऊपर निकल गया है कि वो वापस कॉस्ट टू कॉस्ट कभी भी नहीं आएगा। सो एस्ट्रोलॉजी में जब भी इन्वेस्ट किया जाता है, तो अगर आप कुछ पॉइंट नोट करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो स्टॉक एकदम वहीं से ऊपर जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है। पॉइंट नंबर वन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका उसमें टाइम जा सकता है, यानी कि आप जो कैपिटल उसमें डाल रहे हैं, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा ही कैपिटल आप डाल सकते हैं जो आपके लिए अभी काम का नहीं है। यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए जब आपको उस पैसे की ज़रूरत ना हो। यानी कि इन शॉर्ट, वो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो। ओके, अगर सपोज़ कीजिए हमें ये मूव पकड़नी होती, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते? नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की डेट ही यही थी, राइट। एस्ट्रोलॉजी की भी ये डेट है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं जिससे डेट निकल के आती है, वो भी हमारे अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे कभी। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद आप देखिए एक चीज़, कि एस्ट्रोलॉजी ने हमें नुकसान में नहीं डाला है। एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया, टाइम लिया, लेकिन हमें जो चीज़ दी है वो अच्छी दी है। और ट्रेडिंग जो होती है उसका रूल ही यही है कि आप अच्छे जगह पे पैसा डालो, और उस पैसे को टाइम दो ग्रो करने के लिए। क्योंकि आपको क्या करना होता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप पैसा डाल दो और उसके बाद जस्ट वेट करो। वेट करो मतलब कैपिटल पहले डिप्लॉय करो, उसके बाद वेट करो। ओके, और आपका जो पैसा है वो आपके काम में आने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एस्ट्रोलॉजी पहले पैसा डिप्लॉय करता है, उसके बाद टाइम लेता है, और फिर अपना बेनिफिट जो है वो दिखाता है। सो अभी मैं इसी स्टॉक का एनालिसिस करूँगा विद हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, सो न्यूमरोलॉजिकल लेवल इस पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की लेवल प्लॉट कर दी है। ओके, अब न्यूमरोलॉजी की जो लेवल है वो कैसे आई, ये अगर आपको जानना है तो आप श्योरली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि लेवल कैसे प्लॉट करते हैं। और ये लेवल प्लॉट करने के लिए मैक्सिमम आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम है। और एक बार प्रैक्टिस होगी तो 1 मिनट के अंदर ये सभी चीज़ें हो जाती है। ओके, सो ये लेवल प्लॉट होगी। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी के लेवल ने क्या किया, इसने भी ये पॉइंट हमें दिया था, ये लेवल दी थी, लेकिन इस पे बाइंग के लिए बोला था। अब फ़र्क क्या है ये बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी ने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला, इस लेवल पे, और न्यूमरोलॉजी ने इसी लेवल पे बाय करने के लिए बोला, लेकिन कब, इस पॉइंट पे। तो अब देख लीजिए, इतना जो टाइम जो आपका गया है, जितना टाइम पास हुआ है, वो न्यूमरोलॉजी ने बचा दिया। न्यूमरोलॉजी ने आपको यहाँ पे बाय किया। प्राइस सेम है लेकिन टाइम का फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी ने इतना आपका टाइम वेस्ट किया था, अब न्यूमरोलॉजी ने यहाँ पे बाइंग दे दी, उसके बाद थोड़ा नीचे गया स्टॉक, और देखिए तब से फ़ायदा होना शुरू हुआ। तो न्यूमरोलॉजिकल बाइंग है यहाँ पे, देखिए, इस टाइम पे और इस प्राइस पे। और एस्ट्रोलॉजी की बाइंग है इस टाइम पे और इस प्राइस पे। प्राइस सेम है दोनों की, लेकिन टाइम अलग अलग है, वो फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसका जो एग्जैक्ट बॉटम है वो न्यूमरोलॉजी ने दिया है। ओके, ये एग्जैक्ट बॉटम जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से भी फाइंड किया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत सी चीज़ें अप्लाई करनी होती है, क्योंकि हमारे पास 9 प्लैनेट है, उसके बाद 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, और पद अगर पकड़े तो वो 108 है। सो बहुत सी चीज़ें अप्लाई करनी होती है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें अलग है, वो भी देखनी होती है। ओके, सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर न्यूमरोलॉजी हम अप्लाई करें तो हमें डायरेक्टली परफेक्ट पॉइंट मिल जाता है, जो हमें रिवर्सल दिखाता है, वहाँ पे पैसा डाल दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री दी न्यूमरोलॉजी ने, तो ये वाला स्टॉप लॉस था। ओके, अब ये स्टॉक चलते जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐड हुई है। ओके, और ये अभी चलते जाएगा। ओके, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा। अब इसने इस लेवल को टच किया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुका है।
मतलब ये स्टॉक हमें कभी भी लॉस नहीं दे सकता, अभी पॉसिबल नहीं है इस स्टॉक से। ओके, सो ये पावर है न्यूमरोलॉजी का। अब दोनों भी जो साइंस है, दोनों साइंस अपने अपने जगह पे सही है। ओके, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ मेरी, तो स्टॉक्स के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद और भी अलग से टेक्निक है जो मैंने खुद बनाई है, खुद रिसर्च की है, वो भी मैं ऐड करता हूँ। उसके अलावा मैं न्यूमरोलॉजी फॉर श्योर ऐड करता हूँ। अगर टाइम ना हो तो न्यूमरोलॉजी इज़ बेस्ट। मतलब सिंपल में आप करो, आपको प्रॉफिट ही होगा। न्यूमरोलॉजी से प्रॉफिट ही होता है, ऐसा रेयर मोस्ट केस में हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी के स्टॉक्स स्टॉप लॉस हिट करा दे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन मैक्सिमम परफेक्शन जो है वो न्यूमरोलॉजी देता है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी भी सेम परफेक्शन देता है, भले टाइम लग सकता है। उसके अलावा और जो टेक्निक्स है वो भी वर्क करती है, लेकिन उनमें एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी कंबाइन करना ज़रूरी है। कोई भी टेक्निक हो उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी दोनों में से एक डालना ही होगा। अगर दोनों भी डाल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे लिए जो भी स्टॉक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, प्लस अदर टेक्निक्स ऐड हो गई है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी उस पर अच्छे से वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी का एक सेटअप होता है मेरा, जो अगर वर्क कर रहा है तो दोस्तों उस स्टॉक में फॉर श्योर मैं पैसा डालता ही हूँ, और वही स्टॉक को मैं अच्छा स्टॉक बोलता हूँ। अभी इसके लिए आप अपना अपना क्राइटेरिया डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी स्टॉक पे ये तीनों चार चीज़ें अप्लाई करना ज़रूरी हो, बट वो कम्प्लीटली आपका चॉइस होता है। सो अभी देखिए, अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट मैंने प्लॉट किया है मेरे मल्टीपल एनालिसिस के बेस पे। अब देखिए, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है एडेड एक्स्ट्रा। ये जो लेवल है ये अदर टेक्निक के हेल्प से बनाई गई है। ओके, अगर यहाँ पे आता तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करता। ओके, बट यहाँ पे स्टॉक नहीं आया, तो अदर में जो एक पॉइंट था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद अदर टेक्निक में ही, जो कि अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग की ही टेक्निक है जो हम सामने जाके सीखेंगे, उससे मैंने ये डेट निकाली है, 4 सितंबर ये डेट निकाली है। और क्वांटिटी ऐड करना जो होता है उसके लिए ये डेट निकाली थी। सो एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी ने भी कंफर्मेशन दे दिया इस लेवल से। ये लेवल जो है वो न्यूमरोलॉजी की लेवल है। न्यूमरोलॉजी की लेवल का टाइम ये मैंने अलग टेक्निक से निकाला है। ओके, जो कि मैंने खुद रिसर्च की है टेक्निक्स, जो कि हम सामने जाके सीखेंगे। इसके बाद मैंने ये भी लिखा था, ये अंदाजे से लिखा था कि यहाँ पे डिविडेंड की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखते हैं सच में डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा डिविडेंड यहाँ पे मिला था शायद, इसके बाद यहाँ मिला है। मुझे लगा था यहाँ पे मिलेगा, मेरा अंदाज़ा ये था इसके आसपास डिविडेंड मिलेगा, बट इसके आसपास एग्जैक्टली बॉटम बन गया। तो देखिए, और उसके बाद डिविडेंड मिला है, मतलब जो अंदाज़ा लगाया था वो हुआ है। थोड़ा लेट हुआ बट हुआ। उसके अलावा ये भी देखा था कि स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, एस्ट्रोलॉजिकली भी अच्छा है, न्यूमरोलॉजी के हेल्थ से भी अच्छा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर अभी इन्वेस्ट करें या ना करें। तो दोस्तों, कम्प्लीटली आपकी चॉइस होगी। अगर आपको भी लग रहा है कि ये स्टॉक आपके हिसाब से अच्छा है और आपको अगर इन्वेस्ट करना है, और उसी के लिए अगर आपको इसकी लेवल चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसकी नेक्स्ट लेवल चाहिए। और और अभी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका एनालिसिस कैसे होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट लेवल्स न्यूमरोलॉजी के, वो अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगला जो वीडियो होगा हमारा प्रिडिक्शन वाला, जो कि बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन होता है, उसमें मैं ये कर दूंगा आपके लिए। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ आ गई है, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी स्टॉक्स के लिए। तो इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।